हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन, ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो में मैंने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता नामक कविता का अर्थ बताया था, लेकिन उन 2 वीडियो में वह कविता पूर्ण नहीं हुई थी, तो मैंने यह तीसरा वीडियो भी उसी के ऊपर बनाया है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड की भूमि पर जन्म लेने वाले श्री मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती के लिए स्वयं महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और इनके साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि महाकाव्य विश्व विख्यात हैं। तो ऐसे कवि की कविता हमारे लिए बहुत ही गौरवता की बात होगी। तो मनुष्यता नामक कविता का 5वां पद आपके सामने पेश करते हैं। कवि ने कहा है कि रहो ना भूल के कभी मंदान तुच्छ वित्त में, रहो ना भूल के कभी मंदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान सबको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों, इन सभी कविताओं का भावार्थ यह है कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जीते हैं और मरते हैं। यानी इन्होंने उसी मनुष्य को मनुष्य माना है जो मनुष्य के लिए परोपकार करते हैं, मनुष्य के लिए ही सदैव जीवित रहते हैं और उन्हीं के लिए मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उनके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक जाना जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में सदैव के लिए अमर रहता है। जैसे कि इन्होंने कहा, रहो ना भूल के कभी मंदान तुच्छ वित्त में। अरे मनुष्यों, इस छोटे से धन में अरे दोस्तों, इस छोटे से धन को पाकर, इस तुच्छ धन को पाकर कभी अहंकार में धुत मत रहो। और कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने के लिए कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। जैसे कहा, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। अरे, इस संसार में कोई अकेला नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ, वो ईश्वर आपके साथ है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं आपके साथ रहते हैं। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश, धन, दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना और दूसरों की उपेक्षा की नजर से नहीं देखना। ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। और आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल हैं और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। जैसे कहा, अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखते हैं हम 6वां पद। कहा, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वयं बाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न यों की एक से न काम और कास अरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करते हैं। यानी अभी कहा कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अरे, इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हुए हैं, अनंत देवता खड़े हुए हैं जो स्वयं अपनी भुजाएं फैला रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करे। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार
ऐसा मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके। यानी यहाँ जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक दूसरे की सहायता के लिए ही बने हैं, लेकिन जो मनुष्य एक दूसरे की सहायता नहीं करते वे मनुष्य नहीं, वे पशु हैं। अरे मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, जो मनुष्य के लिए जीवित रहता है। अगला पद है उनका, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्त में प्राणभूत वेद हैं, प्राणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। यानी कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। कहा मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, यानी सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बहन हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है, लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। कहा परंतु अंतरैक्ट में प्राणभूत वेद हैं, हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कवि कहते हैं कि ऐसे भाई, ऐसे मनुष्य के होने का फायदा ही क्या जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई या दूसरे मनुष्य की सहायता ना करे। दोस्तों, इन कविताओं को और आगे भी जानना हो तो इसके आगे वाला वीडियो भी अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में यह पूरी कविता समाप्त नहीं हुई है। धन्यवाद।